7 अगस्त 1950 ये वो तारीख थी जब रतलाम जिले के पंचेड़ में रहने वाले मांगीलाल शर्मा और सज्जन भाई शर्मा के यहाँ एक बालक का जन्म हुआ। कौन जानता था कि ये बालक आगे चलकर दास साहब के नाम से विश्वविख्यात होगा। बचपन की शिक्षा ओम प्रकाश शर्मा उर्फ दास साहब ने पंचेड़ में ही हासिल की। उसी के साथ उन्होंने संगीत की शिक्षा भी लेनी शुरू कर दी। 14 वर्ष की उम्र के आते आते उनका संगीत का शौक तेजी से बढ़ने लगा और उन्होंने अपने गांव में ही हारमोनियम बजाना सीख लिया। जिस स्कूल से वो आते थे उस स्कूल में उनके पिताजी भी एक लोकप्रिय कथावाचक थे जो कि पूरे रतलाम क्षेत्र में जाने जाते थे। और आप बचपन से भी इस गांव में बड़े हुए हैं और संगीत के प्रति आपका बहुत ज़्यादा लगाव रहा और गांव पंचेड़ में आप तानसेन की इस जगह ले रहे हैं और हमारे गांव को आपकी वजह से नाम रोशन हुआ गांव का। और आपने अनेकों कथाएं की है, भागवत जी की है और संगीत के मामले में आपकी बराबरी वर्तमान में भी कोई है नहीं आपका सानी। इसलिए हम पूरे गांववासी आपके आभारी हैं कि आपकी वजह से हमारे गांव का नाम रोशन हुआ है। आपकी दिनचर्या अच्छी रही, आपका सानिध्य अच्छा मिला हमें और आपने करीब 55-60 वर्ष पहले 1964 में एक संस्था की स्थापना की जिसको बंकट मंडल नाम दिया गया। आपकी वजह से हम इनके सानिध्य में रहे और यह इस गांव के युवाओं को बहुत ही अच्छा आपका साथ मिला और संस्कार अच्छे मिले और बंकट मंडल आज तक चल रहा है जो करीब 60 साल होने को आए हैं। इसलिए इस गांव में धार्मिक गतिविधियां ही मंडल की वजह से होती है जो आप इनके मंडल के संस्थापक है। आपकी वजह से ही पूरा गांव आज धन्य धान्य है और आपकी वजह से इस गांव में अखंड रामायण का पाठ चल रहा है जो विगत 9 वर्षों से महादेवा मंदिर पर चल रहा है। उसमें भी आपका सानिध्य है और आपका साथ है। दास साहब के पारिवारिक बैकग्राउंड की हम बात करें तो उनके नाना जी कालूखेड़ा के पूज्यपाद स्वामी श्री प्रत्यक्षानंद जी महाराज थे। वहीं संत श्री भागवतानंद जी महाराज उनके मामा रहे हैं। इस तरीके से उनको दोनों ही कुल के जो धार्मिक शिक्षा है वो उनको मिली, उन्होंने ग्रहण की। 14 वर्ष की आयु में हारमोनियम सीखना उन्होंने जब शुरू किया तो फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा। धीरे धीरे वे भागवत कथा कहने लगे और संगीत में भागवत कथा से उनकी लोकप्रियता बढ़ने लगी। उनकी संगीतमय कथाएं पहले रतलाम, मंदसौर, नीमच, उज्जैन, देवास, भोपाल में शुरू हुई और उसके बाद उनका दायरा मध्य प्रदेश की सीमाओं से बाहर निकलकर राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश और तमिलनाडु जैसे देश के कई राज्यों में हो गया। आज भी वो देश के कई इलाकों में जाकर भागवत कथा कहते हैं। संगीत के क्षेत्र में जितना अच्छा हारमोनियम दास साहब बजाते हैं, जिस तरीके का गायन वो करते हैं उसका कोई तोड़ नहीं है। दास साहब हारमोनियम के अलावा शानदार तबला और बांसुरी वादन भी करते हैं। संगीत के क्षेत्र में देश और प्रदेश में कई जगह दास साहब को सम्मानित भी किया जा चुका है। दास साहब जब हारमोनियम का वादन करते हैं तो अच्छे अच्छे कलाकार उनके हाथों की उंगलियों को देखकर दंग रह जाते हैं। एक सफल हारमोनियम वादक दास साहब की एक अलग ही पहचान है। दास साहब देश के कई दिग्गज कलाकारों के साथ संगत भी कर चुके हैं। मैं मनीष जैन पंचेड़ रहता हूँ और पूज्य दास साहब को मैं मेरे बचपन से ही मैं इनके साथ छोटे सा बड़ा हुआ हूँ और इनका नाम यही नहीं पंचेड़ से लगाकर पूरे विदेश में इनका नाम चलता है। पूरे भारत में जहाँ भी जाते हैं तो दास साहब के नाम से हम प्रसिद्ध हमारा गांव है और इनका आशीर्वाद से मुझे भी बहुत मैं इनकी वजह से मैं आज जिस पद पे हूँ बाबूजी की कृपा है और आगे भी हमारा इनका आशीर्वाद हम पे बना रहेगा। और इनने मुझे छोटे से बड़ा किया और पूरे गांव में इनका एक ऐसा नाम जाना जाता है कि आप कहाँ के हो, कि हम उस गांव के हैं। क्या दास साहब रहते हैं? मैंने कहा मेरे घर के बाहर ही रहते हैं, पीछे ही रहते हैं। पूज्य दास साहब से हम बचपन से जुड़े हुए हैं। दास साहब से हमने हमेशा प्रेरणा ली है और जब भी हम मोबाइल पर स्टेटस लगाते थे दास साहब के भजनों का तो उधर से रिप्लाई आता था कि आपके गांव के हैं क्या, ओम जी दास साहब हैं क्या।
तो इधर से उत्तर देते हैं कि हाँ हमारे गांव के, और हमारा सौभाग्य है कि पूज्य दास साहब का जन्म हमारे गांव में हुआ है। पूज्य दास साहब के कारण ही हमारी युवा पीढ़ी में संगीत की एक उत्सुकता जगी है। ऐसा नहीं है कि दास साहब के जीवन में संगीत ही रहा हो। कई दौर ऐसे आए जब दास साहब का जीवन निराशा से भर गया। जब वे 2008 में नीमच में भागवत कथा कर रहे थे, तभी उन्हें समाचार मिला कि उनके बड़े बेटे राजेश शर्मा का सर्पदंश से निधन हो गया है। दास साहब टूट गए। बड़े बेटे का जाना अपने आप में एक बड़ी क्षति थी, लेकिन कुछ समय के बाद उन्होंने संगीत और धर्म में अपने अभियान को जारी रखा। इसी बीच उनको दूसरा झटका 2016 में लगा, जब उनके दूसरे बेटे निरंजन शर्मा का भी पंचेड़ में निधन हो गया। इन अपने दो बेटों को खोने के बावजूद भी दास साहब ने धर्म का रास्ता नहीं छोड़ा। वो संगीतमय भागवत कथाओं में लगे रहे, धर्म के मार्ग पर चलते रहे, लगातार उनके शिष्य बनते रहे और पूरे देश और प्रदेश में उनकी भागवत संगीतमय कथाओं का डंका बजता रहा। 1981 से दास साहब के संपर्क में रहा हूँ। हालांकि हमारा जो संपर्क है दास साहब से गहरा है, वो शुरू से ही है। बचपन से हम दास साहब के साथ रहे और हंसी मजाक से भी अब भरपूर है। और मैंने इनके साथ भागवत कथाएं करी और इनके साथ मैंने कोरस किया, सुंदरकांड भी करी, भजन संध्या भी करी। और वैसे दास साहब हर पल हर घड़ी खुश रहते थे और हम सबको ऐसा रखते थे जैसे हम बच्चे हो उनके, हर बच्चे ही है वैसे, और बच्चे जैसे हमें रखते थे ये। तो आपके सानिध्य में हम रहे तो आज हमारा गांव, हम जहाँ भी जाते हैं तो हमारे गांव का नाम पूछते हैं तो बोलते हैं, बोले कि यार आपके गांव में पंचेड़ में वो ओम जी महाराज रहते हैं। तो बोले हाँ रहते हैं। तक आप बोले धनभागी है कि जहाँ उनके गाँव में रहते हैं। पंचेड़ वो जगह है जहाँ से दास साहब ने अपना सफर शुरू किया था। न सिर्फ उनका वहाँ पे जन्म हुआ, बल्कि वहाँ उन्होंने प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, संगीत की प्रारंभिक शिक्षा भी वहीं ग्रहण की। और दास साहब जो है मेरे नाना जी हैं और मैं बचपन से ही इनके पास खेला पला बड़ा, आज तक जो भी हूँ दास साहब की कृपा है। दास साहब जो है बचपन से संघर्षमय जीवन जीते आए हैं। गरीबी में हालत थी, उसके बाद में ये मैंने तो नहीं देखा लेकिन मैंने सुना है कि ऐसा ऐसा हुआ था। लेकिन जैसे जैसे इन्होंने अपना जीवन बढ़ाया, आगे जाकर के संगीत में इनका नाम हुआ। इनके गुरु रहे हैं श्री शंकरलाल जी महाराज साहब, जो कि पंचेड़ के निवासी रहे हैं। उनका भी काफ़ी नाम था। आपने इनको शिक्षा दी, संगीत की शिक्षा दी, जिससे कि इनका नाम काफ़ी बनने लगा। कथाएं करी, राम कथा, भागवत कथा, शिव पुराण कथा, विष्णु महापुराण कथा आदि कथाओं से इनको जाना जाता है। लेकिन उसके बाद उन्होंने पंचेड़ और रतलाम जिलों की सीमाओं को लांघा और फिर देश और प्रदेश में अपना परचम लहराया। इन दिनों वो जोबट में रहते हैं, जो कि अलीराजपुर जिले का हिस्सा है। अपने पोते हर्षित शर्मा के साथ वो यहाँ पर रहते हैं और यहाँ भी उनके भक्तों की संख्या, उनको जाने वालों की संख्या सैकड़ों में है। हरिओम। अपना संपूर्ण जीवन भगवान की दिव्य कथा और संगीत को समर्पित करने वाले मालवा के गौरव दास साहब को 75 वर्ष पूरा करने पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आपने जिस समर्पण भाव के साथ, जिस सरलता के साथ, जिस सहजता के साथ और जीवन में आई विपरीत परिस्थितियों के बाद भी भगवान के इस प्रेम को, संगीत के इस प्रेम को अपना जो समर्पण दिया है, वो एक आदर्श है, अनुकरणीय है। आपकी इस भावना, इस समर्पण से अनेक लोग प्रेरित होंगे, ऐसा विश्वास है। भगवान के चरणों में मैं प्रार्थना करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, आपका जीवन सुखी हो। जिस पथ पर आप चलते हुए सतत भगवान की दिव्य कथा को करते हैं और संगीत के प्रति समर्पण का भाव रखते हैं, वो कार्य और भी सफलतापूर्वक आप करते रहें। हम आपके जीवन की यही मंगल आशा करते हैं, कामना करते हैं। बहुत धन्यवाद।
ॐ भद्रं नो अपि पातय मनः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। मालवा की परम पवित्र धरा के भरत पुत्र ब्राह्मण कुलभूषण परम पूज्यपाद प्रत्यक्षानंद महाराज श्री के दिव्य रक्त कणिकाओं के दिव्य भाव से संचरित उस भक्ति रस प्रवाह से प्रवाहित प्रसिद्ध कथावाचक महान संगीतज्ञ परम श्रद्धेय ओम जी शर्मा दासाब जी के पावन 75वें जन्म दिवस के पुनीत अवसर पर हमारी तरफ से अनंत आशीष मंगल में शुभकामनाएं। आप श्री के सुस्वास्थ्य दीर्घायु की मंगलमय कामना के साथ आशुतोष चंद्रमौलीश्वर देवादिदेव भगवान पशुपतिनाथ भगवान श्री महाकाल श्री ओमकारेश्वर भगवान से करबद्ध प्रार्थना करते हैं आपके जीवन का जीवंत भाव मालवा की धरा को समस्त भारत की पवित्रतम धरा को सुपुष्ट करे संपुष्ट करे इसी कामना के साथ पुनः हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे सादर नमो नारायणाय। परमादरणीयाः परमसम्माननीयाः सर्वभूतहृदयाः विश्वविश्रुताः गान्धर्वविद्या पारंगताः शास्त्रेषु कृतभूरिपठुश्रमाः सगुरुचरणानुरागिणश्च एतेषां पितामहवर्याणां श्रीचरणेषु स्वप्रणतिः समर्पयेत् इति। अस्माकं महत्सौभाग्यमिदम् अगस्तमासस्य 7 दिनाङ्के भवतां जन्मदिवसं प्राप्तम्। इदं जन्मदिवसं भवतां कृते यशोदः भक्तिदः शक्तिदः सर्वसम्मानदश्च स्यात् इति भगवान् अखिलेश्वर कोटि ब्रह्मांड नायकेश्वर जगदीश्वर महाकालं प्रार्थये। जन्मदिवसस्य अनन्तानन्त शुभाशयाः श्लोकमेकं भवतां चरणारविन्दे निवेदयामि। संगीतज्ञकृते शास्त्रे कृतभूरिपरिश्रमः एष पौराणिक श्रीमान ओम दासो विराजते। नमो नमः कोटि प्रणामी। तो हम सब के ओम प्रकाश शर्मा उर्फ दास साहब आज 75 साल के हो रहे हैं। जीवन का एक लंबा अरसा सफर उन्होंने पूरे अंचल में धर्म के प्रति समर्पित किया है। धर्म और आस्था और संगीत उनकी रुचि है, उनकी आस्था का केंद्र है। सीबी लाइव परिवार की ओर से और हम सब की ओर से उनकी 75वीं जन्म जयंती पर हम उन्हें बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं, उनके दीर्घायु होने की कामना करते हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि वो स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने धर्म और संगीत के ज्ञान से पूरे भारत भूमि को लाभान्वित करते रहें।